पद्यांश मीन्स कविता में से लिया गया अंश और गद्यांश मीन्स पाठ में लिया गया। अब मुझे पूरे 20 मिनट दोगे, मुंह बंद। पेपर आप जानते हो 50 मार्क्स का है। 5 मार्क्स का आपका गद्यांश होगा, 5 मार्क्स का पद्यांश और 5 मार्क्स का अपठित गद्यांश। तो 15 नंबर पूरे 50 में से। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये कहें कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। फेल होने से बचाने के लिए ये वो नंबर होते हैं जो बिना पढ़े ही आ जाते हैं। उसके लिए आपको याद क्या करना है, स्ट्रेटेजी क्या रखनी है। पद्यांश, चूंकि एक ही कविता है तो कविता का और कवि का नाम याद रखें। ठीक है। सुदामा चरित्र पाठ 12। 1 मिनट रुकिए। अब मैंने कहा कि मुझे 20 मिनट के लिए मैंने आपको बोलने दिया, अपने पीरियड में से 5 और 10 मिनट भी आपको दिए, तो अब ये 15-20 मिनट मेरे हैं। सो कीप क्वाइट, मुझे इरिटेट मत करना, वो ऑन है। पहला पैरा ही लेते हैं। शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जान को आग बसे के ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपट्टी। अभी तक जिसने सही ढंग से इस कविता को पढ़ा नहीं था उसके लिए ये काव्यांश मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अच्छी किस्मत ये है कि इसमें 2 क्वेश्चन आप सबको पता है कौन से होंगे। पहला पैरा लेते हैं, अभी करते हैं। कल छुट्टी है तो परसों का टेस्ट लिख दिया है मैंने, संधि और संधि विच्छेद। पहला क्वेश्चन लिखिए। लिखा होगा तो आपको याद भी रहेगा, नहीं तो फिर याद नहीं होगा। हाँ जी, मैंने एक बार पहले भी आपको इंपॉर्टेंट समझाई थी हर सब्जेक्ट। मैंने ये कहा था कि आपको साइंस, मैथ, एसएसटी पढ़ने के लिए घंटों लगते हैं, हिंदी नहीं। और तीनों की बेटे चारों की बराबर है, 50-50 नंबर। ये नहीं होता कि हिंदी के ऐड नहीं होने तुम्हारी उसमें, रिपोर्ट कार्ड में ऐड होते हैं 50 मार्क्स। तो बाकी जो इतनी मेहनत करने के बाद मिलते हैं, ये बिना मेहनत के भी आ सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो। अगर वो इतना थोड़ा सा ध्यान भी नहीं देना फिर तो चलो कोई बात है कि आपको खुद को ही नहीं मार्क्स चाहिए। इतना पढ़ने के बाद अगर आप 60-70% लेते हो तो कई बार हिंदी में अगर पूरे अच्छे मार्क्स आ जाएं तो आपके 10 मार्क्स से भी आपको पता है ना कि आपकी परसेंटेज इंप्रूव होती है। इतना तो आपको पता होना चाहिए 8th में। दूसरा, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो 2 चीजें आपको पक्की तरह पता होनी चाहिए। एक तो नाम, सुदामा चरित्र है, बच्चे जब भी लिखते हैं सुदामा चरित्र लिखते हैं और 0 नंबर मिलता है। चरित्र देखो ध्यान से, सुदामा की व्यथा, और चरित्र का मतलब होता है कैरेक्टर, वो चित्र होता है। चरित्र का मतलब होता है उसका कैरेक्टर, ये चरित्र मतलब उसकी गाथा, उसकी व्यथा। ठीक है, सुदामा चरित्र। पहले तो इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि जब पेपर चेक करेंगे तुम लोगों ने चरित्र ही लिखा होगा, ये मुझे पक्का पता है। सुदामा चरित्र जैसा पाठ का नाम दिया गया है वैसे। दूसरा, इसके कवि कबीर जी लिखोगे, कभी लिख दोगे सुदामा।
तो नरोत्तम दास हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ नीचे दिया गया। याद रखनी है दो चीजें, ताकि 2 मार्क्स ये आपके पक्के हैं, समझो, क्योंकि कविता एक ही है आपके सिलेबस में। तो इट मीन्स कि इसी 2 चीजें तो पक्का है, सुदामा चरित और बैठ जा, कहीं नहीं जाना, नरोत्तम दास। ठीक है, ये आप गलत नहीं कर सकते। उसके बाद प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपको सीधा सीधा आ रहा है प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं, तो आपको 1 वर्ड आंसर नहीं देना, पूरा वाक्य लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां कविता सुदामा चरित से ली गई हैं। बार बार एक ही बात समझाती हूँ, फिर जब पेपर चेक करते हैं आपने गलती की होती है। अगर इस तरह सीधी लाइन में आपको प्रश्न पूछा गया है तो आपको उत्तर भी पूरे वाक्य में देना है। क्या ना लिखाओ, हमेशा यही लिखा होता है। ठीक है, अगर इस तरह लिखा गया है और अगर आपको क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज में, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं, अगर इस तरह दिया जाए, देखो जरा ध्यान से, अगर आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं बेटा, तो आपको जो करेक्ट 1 है 1 वर्ड आंसर ही लिखना है। तब आपने वाक्य नहीं लिखना कि पूरा वाक्य लिखोगे, सिर्फ 1 वर्ड। और एक और बात आपसे कहनी थी जो आप गलतियां करते हैं, आपको इस तरह अगर प्रश्न पूछे गए आप क्या करते हैं, इस तरह लिखते हैं ना, ये रॉन्ग है। मैंने अगर ठीक भी होंगे तब भी मैंने नंबर नहीं देना। क्या मतलब प्रश्न भी ऐसे पूछे हैं? मैं आपके उत्तर देने की बात कर रही हूँ। अगर आप क ऑप्शन चूज करते हैं तो क क्या है, सुदामा चरित्र पूरा लिखा है तो आपने ये पूरा लिखना है। समझ में आनी मेरी बात? समझ में नहीं आई? आप क्या लिखते हैं, आप सिर्फ क ख ग लिख देते हैं, वो नहीं करना है। ऐसे ही होते हैं, 4 ऑप्शन दी नहीं होती। अब चूंकि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ख भाग, तो आप अकेला ख नहीं लिखेंगे, ख के सामने जो लिखा है सुदामा चरित्र वो भी लिखेंगे। यह समझा रही हूं मैं। अकेला ख किसी ने भी लिखा होगा, मैंने नंबर नहीं देना। इतना टाइम नहीं होता, पहले फिर से क्वेश्चन पेपर हम निकालें, देखें और फिर करें। जो एक बार दिमाग में याद हो जाता है उस हिसाब से हम फटाफट करते जाते हैं। मैं वही कह रही हूँ, जरूरी नहीं है कि एमसीक्यूज में आए और जरूरी ये भी नहीं है कि सीधा सीधा आए, दोनों है। चाहे आपको सीधा आ सकता है तो आपने 1 वर्ड आंसर नहीं देना, पूरी लाइन लिखनी है। और अगर एमसीक्यूज आ रहा है तो आपको 1 वर्ड ही आंसर देना है, लाइन नहीं लिखनी है। और 1 वर्ड में भी मैं आपको बता रही हूँ, अकेला स्वर या व्यंजन ना लिखें, कृपया साथ में आंसर भी लिखें जो ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, चलिए जी आगे तीसरा प्रश्न। सुदामा की दशा कैसी थी?
आगे सुदामा किसका पता पूछ रहे थे? अब उसके बाद इस तरह भी हो सकता है क्वेश्चन, धाम शब्द का अर्थ बताएं। या किसी शब्द का विलोम भी आ सकता है। ठीक है, जब आपको करवाई थी मैंने, तब मैंने आपको सारे जो पेंसिल से लिखवाए थे आप, ठीक है। तो धाम शब्द वैसे भी जब हम करते हैं, गृह, घर, सदन, आल्य, धाम बोलते हैं ना, तो धाम का अर्थ क्या होगा? घर। इसी तरह सारे ध्यान से पढ़ोगे, नहीं तो इसमें से कोई शब्द ऐसा आ गया कि उसका विलोम लिखें या उसका अर्थ बताएं, तो आपने कहना ये तो हमें आता नहीं। ठीक है, दूसरे पैरे में अगर कोई पूछे कंटक का क्या मतलब है? कंटक, हाँ जी, कांटा। ओके, दीन दशा, बुरी हालत, बिल्कुल ठीक। नैनन, शाबाश। पोटरी, कांख, बगल, चाप, चापी, दबाना, बिल्कुल ठीक। परवीने, चोरी की बान में हो जो परवीने, कुशल, वेरी गुड। पाछली, पुरानी। पुलकिनी, पुलकनी, खुश होना। पटवनी, गले मिलना, शाबाश। एक बार सब जब पढ़ेंगे इसको, गद्यांश को, अपनी बुक फॉलो करोगे, जब हमने ये लेसन करवाया था तब आपको सारे मीनिंग जो हैं वो लिखवाए गए। ठीक है, तो ये नहीं हम कह सकते कि वर्ड मीनिंग नहीं पता आपको इसमें से, क्योंकि ये भाषा दूसरी है। तो अब ऑब्वियस है कि एक क्वेश्चन ऐसा जरूर होगा जिसमें इस शब्द का अर्थ बताएं होगा, है? ये तो बेटा अवधि भाषा है ना, हाँ, ठीक है, उर्दू जैसी लगती है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं दोबारा ये कह रही हूँ, पद्यांश एक ही कविता है, तो पहले दो क्वेश्चन अच्छी तरह से आने चाहिए, ये होंगे ही होंगे। बोलो, लोचत, कहाँ पे? घर घर कर ओढ़त फिरे, हाँ, ओढ़त मतलब मांगना, लोचत मतलब ललचाना, झोपड़ी, झोंपड़ी। कहा टूटी सी छानी हती, टूटी सी छत, झोंपड़ी की छत। चलिए जी, अब गद्यांश, बुक का पेज नंबर 77 निकालें। पठित पद्यांश भी, पद्यांश नहीं आता आपको, नॉर्मल अपनी क्लास के पोइम्स समझ में नहीं आती तो आपको बाहर की कैसे आएंगे? वैसे होता है, जब 9th 10th में हम जाते हैं तब होता है। ठीक है, क्या कहा था मैंने आप लोगों से?
चलिए 75 पेज, हरी अप। पाठ के लेखक का नाम आ सकता है, तो 3 या 4 पाठ या उनके लेखक के नाम याद रखें। 75 पेज, फातिमा, ये वाला पैराग्राफ लेंगे। एक माध्यम स्कूल में पढ़ाती हैं। 75 सिखाया है। पेज नंबर 75, थर्ड पैराग्राफ। मिला के बुक से नहीं लाए? सबसे पहला प्रश्न इसमें भी वही होगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव है कि हर शाम आधा घंटा के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने के लिए एक खास तरह की आजादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। क्या बात है? तुझसे पूछा, किसी ने पूछा अपनी राय देने के लिए? ढीठ लोगों की क्लास है ना, वो तुम्हारी है। ढीठ समझ में आता है, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ी। बाहर निकल यहाँ से, आरिश इसको बाहर निकालो। हरी अप। लविश इधर आ जा, मैं देख रहा हूँ। बाहर आ जा। समीर उठिए, इसी वक्त प्रिंसिपल ऑफिस में जाइए। इसको बोलो कि लविश मुझे मार रहा है। क्लास में भी अपनी जगह से उठ के यहाँ तक आ रहा है। जाइए। You just shut up. क्या तुम ज्ञानी हो? चलो, हाँ सही बात है, हो गया। नहीं, पहले तुम अपने मन की कर ही लो। इतनी ढीठ है सारी क्लास। अगर इधर से किसी को कुछ कहो तो इधर वाले अपने शुरू हो जाते हैं कि चलो मैम उधर बोल रहे हैं, हम अपना पूरा वो कर लें। मुंडी इधर हो जाए तो ये ढीठाई पकड़ी हुई है पक्की वाली। तो आप गर्ल्स भी बीच में ही हो। बिल्कुल बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, मुझे तुम्हारी क्लास में आने का दिल नहीं कर रहा आजकल। पहले ठीक था, तुम्हें अक्ल तमीज में उस दिन भी समझाई थी सारी बातें। अब तुम लोगों को फिर वही भाषण देते रहो, उसका क्या फायदा? इससे अच्छा चुपचाप खड़े रहो, बोलना है बोलते रहो, जो करना है करते रहो, चले जाओ। ऐसे ही अपनी एनर्जी टाइम वेस्ट तुम लोगों के ऊपर करी जाओ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस बार कोई फेल ना हो, पर तुम्हारा वही हिसाब है।
4-5 लोगों ने फेल होना ही होना जिन्होंने नॉन सीरियसनेस पकड़ी हुई है। ये लगता है ना कि हमने हिंदी रखनी नहीं, हमने पढ़नी नहीं, कोई बात नहीं, पर इस सेशन में तो पढ़नी पड़ेगी ना, फाइनल एग्जाम में भी नंबर जुड़ने ही जुड़ने हैं। मुंह बंद नहीं होता। मुझे यही समझ में नहीं आता कि क्या तुम्हारा बिहेवियर है, घर में क्या करते हो, यही सब चलता है। क्योंकि इंसान का बिहेवियर वही होता है जो सीख के आता है, जो उसके घर में चल रहा है। ऐसे ही कोई नहीं बन जाता बेवजह शरारती, बेवजह ऐसी हरकतें करने वाला उल्लू। कहीं डिफेक्ट पीछे से ही चला आ रहा है। तो ये साबित करते ही रहते हो कि हाँ हमारी कोई वो नहीं है, हम पीछे से, हमारे पेरेंट्स ऐसे। जरा सी भी शर्म है नहीं कि इतने क्रूशल टाइम्स हैं। कई बार आपने देखा होगा इकोनॉमिकली सब कितने इतने वो नहीं है। माँ बाप कितनी मेहनत करके भेजते हैं, सवेरे सवेरे मामा उठ जाती है 4-5 बजे, तुम्हारे टिफिन बना, ये कर वो कर, हैं? और तुम लोगों को कोई कदर कीमत ही नहीं है। यहाँ आए हा हा ही करे, एक दूसरे को मारा फिरा और घर चले गए। माँ बाप को पिसते चाहे जो मर्जी हो जाए। तुम बेशर्मों को अपना बेसिक जो फर्ज है वो भी समझ में नहीं आता। ये 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है कर लो स्टार्ट। उसके बाद मैंने कितनी देर बाद पीरियड जब शुरू हो गया उसके बाद पढ़ाना शुरू। 2 टॉपिक मुझे लगता था रहते थे, सारा सिलेबस आपका खत्म हो गया, तो मैं इसलिए वो भी नहीं कर। फिर भी सारी क्लास को अपना वो क्या कहते हैं करना ही है। थोड़े ना, अगर आपको इतनी वो मिलती है, लिबर्टीज मिलती है आपको, सारे इतने सारे वो दिए जाते हैं ना, तो सिर्फ ड्यूटी वो ही नहीं होते आपके, प्लेयर्स ही नहीं है, ड्यूटीज भी है आपकी। और पहली ड्यूटी आपके पेरेंट्स के प्रति बनती है आपकी। नहीं समझ आता तो एक दिन अपने फादर के साथ जाकर देखना उनके काम पर। सो दिमाग में हेडेक्स है, ये है वो है। बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा है कि एक कुछ भी तुम्हारे साथ डिस्कस भी किया। पाठ के लेखक याद रखें, सिर्फ 3 ही है, तो सबके लेखक के नाम एक बार कॉपी पे लिख लें। आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते। ठीक है, पी साईनाथ, पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता। पी साईनाथ आप जानते हो कि जैसे हम अब्दुल कलाम जी को लिखते हैं, है ना, एपीजे, तो इसी तरह ये है पी साईनाथ। ईशान क्या प्रॉब्लम है? बस यही है, वो पेन मांग रही थी, ये पेन दे रहा था, मेरे पास पेन नहीं था, ये कॉपी ले रहा था, मैं कॉपी दे रहा था।
दूसरा हमने पाठ सबने पढ़े हुए हैं और सबको स्टोरीज या पाठ के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन जब आपको गद्यांश में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उत्तर आपने दिए गए पैरा में से ही निकाल कर लिखना है। अपनी तरफ से कोई भी आंसर बनाकर आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो आपको गद्यांश का जो पैरा है उसमें जो दिया गया है आपको उसी में से ही उत्तर निकाल कर लिखना है, ठीक है बेटे। इसमें आप गलती ना करें, अपनी तरफ से कुछ मत लिखें। हाँ जी, दो है बेटे, गौतम वीर एंड ठीक है लिखा हुआ सक्षम नारद। वो भी तो लेट आ सकते हैं, तुम सारे पीरियड में कौन सा पढ़ो। माधव